शीर्षक बुद्ध और उनका धम्म, डॉक्टर अंबेडकर की अंतिम क्रांति। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट में, जहां हम हर हफ्ते भारत की क्रांतिकारी किताबों और विचारों की असली कहानी लेकर आते हैं। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे अंतिम और ऐतिहासिक पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं, बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये सिर्फ किताब नहीं, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के पूरे जीवन की साधना थी। एक ऐसी पुस्तक जिसमें उन्होंने अपने समाज, संस्कृति और स्वयं के जीवन की मुक्ति का रास्ता पाया। भाग 1। यह पुस्तक क्यों लिखी गई? डॉक्टर अंबेडकर का जीवन एक सतत संघर्ष था। जातिवाद के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ। उन्होंने देखा कि हजारों वर्षों से शूद्र और दलित वर्ग धर्म के नाम पर अपमानित हो रहा है। उन्होंने ठान लिया कि समाज को न्याय तभी मिलेगा जब लोग ऐसे धर्म को अपनाएंगे जो बराबरी सिखाए। इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध के धम्म को चुना। बुद्धा एंड हिज धम्मा पुस्तक उनकी अंतिम भेंट थी, जिसे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखा। भाग 2, पुस्तक की संरचना। यह किताब कुल 7 भागों में बंटी हुई है। डॉक्टर अंबेडकर ने गौतम बुद्ध के जीवन को, उनके विचारों को और बौद्ध धर्म के असली संदेश को अपने शब्दों में रखा। इस पुस्तक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को एक क्रांतिकारी और सामाजिक न्याय का धर्म बताया। भाग 3, भगवान बुद्ध का जीवन। अंबेडकर के अनुसार सिद्धार्थ का जीवन अत्यंत साधारण था। वे कोई ईश्वर नहीं थे। उनका जन्म एक साधारण राजा के घर हुआ। उन्होंने अपने जीवन के दुख, समाज के अन्याय को समझा और त्याग का मार्ग चुना। सिद्धार्थ का घर छोड़ना, महाभिनिष्क्रमण ज्ञान प्राप्ति, बोध गया में ध्यान पहला उपदेश, सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन और फिर समाज को धम्म सिखाना। बुद्ध के जीवन में कोई चमत्कार नहीं था। अंबेडकर ने लिखा, बुद्ध तर्क और अनुभव के शिक्षक थे। भाग 4, धम्म के मूल सिद्धांत। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बुद्ध का धर्म 5 मूल बातें सिखाता है। 1, दुख का अस्तित्व, जीवन दुखमय है। 2, दुख का कारण, लालच, मोह, अज्ञान। 3, दुख का अंत संभव है। 4, मोक्ष का रास्ता अष्टांगिक मार्ग है। 5, समता और न्याय, हर मनुष्य बराबर है। अंबेडकर कहते हैं, धम्म का मतलब पूजा नहीं, जीवन को सही तरीके से जीना है। भाग 5, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बताया वो ही जीवन को सुधारने का रास्ता है। 1, सम्यक दृष्टि, सही नजरिया। 2, सम्यक संकल्प, सही सोच। 3, सम्यक वाणी, सही बोलना। 4, सम्यक कर्मांत, सही आचरण। 5, सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन। 6, सम्यक प्रयास, सही कोशिश। 7, सम्यक स्मृति, जागरूकता। 8, सम्यक समाधि, ध्यान। अंबेडकर ने इसे समाज को जागरूक करने का मार्गदर्शन कहा। भाग 6, बुद्ध का धर्म और ब्राह्मणवाद का अंतर। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच बड़ा फर्क बताया। विषय, ब्राह्मण धर्म। बुद्ध का धम्म पूजा, मूर्ति पूजा, यज्ञ, ध्यान, चिंतन, करुणा, समाज, जाति व्यवस्था, समता, सभी बराबर ईश्वर की अवधारणा। ईश्वर पूजा, कोई ईश्वर नहीं। कर्म पर विश्वास, महिलाओं का स्थान, महिला अपमान, महिलाओं को बराबरी, हिंसा, पशु बलि, युद्ध, अहिंसा, दया, प्रेम। अंबेडकर लिखते हैं, बुद्ध धर्म में सब समान हैं, कोई ब्राह्मण शूद्र अछूत नहीं है। भाग 7, अंबेडकर का बौद्ध धर्म। नवयान। अंबेडकर ने कहा कि उन्होंने जो बौद्ध धर्म अपनाया वो नवयान यानी नया रास्ता है। उन्होंने बौद्ध धर्म के उन सभी अंधविश्वासों को हटाया जो बाद में घुस गए थे। ईश्वर की पूजा नहीं, जाति व्यवस्था को खत्म किया गया। सच्चा बौद्ध वही जो मानवता में विश्वास रखे। भाग 8, धम्म क्यों अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मैं इसलिए बौद्ध बना क्योंकि बुद्ध ने सबको बराबर समझा। बुद्ध ने गुलामी नहीं, आजादी सिखाई। बुद्ध ने अंधविश्वास नहीं, विज्ञान सिखाया। उन्होंने भारत के करोड़ों दलितों को संदेश दिया, अपना धर्म बदलो, अपना जीवन बदलो। भाग 9, 22 प्रतिज्ञाएं। अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन के समय 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं, जो इस पुस्तक का सबसे क्रांतिकारी भाग हैं। इन प्रतिज्ञाओं में वचन दिया गया, ब्राह्मणवाद त्यागेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, जाति व्यवस्था को नष्ट करेंगे, समता और मानवता के लिए जिएंगे। भाग 10, आज की प्रासंगिकता। आज जब समाज में जातिवाद, ऊंच नीच
शोषण बढ़ रहा है, तब बुद्धा एंड हिज धम्मा हमें सिखाता है कोई जन्म से नीच नहीं है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। समता के बिना समाज में शांति नहीं आएगी। धर्म वो है जो मानवता की सेवा करे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम जीवन में जो रास्ता चुना, वो सिर्फ उनके लिए नहीं था, वो समाज के हर उस व्यक्ति के लिए था जो इंसानियत में विश्वास करता है। आज आपने सुना एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट में बुद्धा एंड हिज धम्मा का सार। हर हफ्ते जुड़िए हमसे और जानिए भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी विचारकों की किताबों को। सुनते रहिए, सीखते रहिए एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट के साथ।